Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video we will study about multiple option deposit account. थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा, है ये भी एकदम आसान बट फिर भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये ना सेविंग अकाउंट प्लस एफडी का कॉम्बिनेशन है। होता क्या है इसमें होता ये है कि जैसे आपने अपने अकाउंट में पैसा जमा करा दिया और आपने पहले से बोला हुआ है कि भाई मेरा बैलेंस एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने बोल दिया कि मेरा बैंक बैलेंस 50,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। आपने जमा कराए 25,000, बैंक ने कुछ नहीं किया। आपने 10,000 और जमा कराए, टोटल हो गया 35, कुछ नहीं किया। फिर आपने 20,000 और जमा करा दिए। ध्यान से सुनिएगा डेटा। आपने कहा कि मेरे अकाउंट में 50,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, सेविंग अकाउंट में मुझे इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब आपका बैलेंस था से पहले 25,000, फिर 10,000 से बढ़ गया 35,000, फिर 20,000 आपने और डाल दिए, अब हो गया 55,000। आपने बैंक को बोला हुआ है कि 50,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में बैंक ऑटो स्वीप फैसिलिटी कहलाती है, एक ऑटो स्वीप, अभी पढ़ाऊंगा, सब कुछ लिखा हुआ आपकी बुक में। वो 5,000 रुपये की एफडी बन जाएगी आपकी, और अब आपको एफडी वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट उस 5,000 पे मिलना शुरू हो जाएगा। 50,000 तो आप ही ने डिफाइन किए थे कि मेरे सेविंग अकाउंट में रहने चाहिए, तो उस पर तो वो जो 3-4% इंटरेस्ट मिलना है वही मिलेगा, लेकिन बाकी के 5,000 पे आपको एफडी का इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा, एंड सो ऑन। अच्छा, होता क्या है कि लोगों का बैंक में पैसा जमा पड़ा रहता है लेकिन उनको ध्यान नहीं रहता है। इसके लिए ये फैसिलिटी अब बैंकों ने शुरू की है कि अगर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है तो आप एफडी में कन्वर्ट कर देंगे और आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब क्योंकि आपके बैंक में ऑलरेडी 50,000 हैं, अब आपने अगर कोई भी पैसा जमा कराया तो सीधा उसकी एफडी बन जाएगी, बात खत्म। इजी है ना बात को समझना। दिस इज कॉल्ड ऑटो स्वीप। अब आप बोलोगे सर उल्टा भी तो हो सकता है। हाँ, अब सपोज मेरी 50,000 रुपये बैंक में जमा है और 5,000 की एफडी है। अब मुझे अगर जरूरत पड़ गई 25,000 की तो क्या होगा? कुछ नहीं, वो 5,000 की एफडी ऑटोमेटिकली टूट जाएगी और उतने ही पीरियड का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा जितने का मिलना चाहिए था, बस खत्म। वो बैंक का सिस्टम, नेचुरली जो बैंक ये ऑटो स्वीप कर रहा होगा वो सारा कंप्यूटराइज सिस्टम होगा। मैनुअली तो ये करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऑटोमेटिकली एफडी कोई मैनुअली कैसे बन जाएगी और कैसे ऑटोमेटिकली टूट जाएगी? तो यानी ये चीज़ें अगर ऑटोमेटिकली एफडी बन रही है, ऑटोमेटिकली टूट रही है, तो ये सब खेल फिर इसका मतलब बिकॉज ऑफ द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स, ई ट्रांजैक्शंस हैं और क्या है ना। तो इस तरह से ये ऑटो स्वीप और ये जो है आपका रिवर्स सिस्टम चलता है, बस। और इसमें इतना कोई खास नहीं है। ऑटोमेटिकली एफडियाँ बनती रहती है एक अमाउंट से ऊपर, और अगर उससे नीचे बैलेंस गया तो ऑटोमेटिकली टूटती रहती है, बस इतना ही है। सो मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, यहाँ समझाया भी हुआ है कि रूटीन जो सेविंग अकाउंट है वो 3 से 4% इंटरेस्ट कमाता है, लेकिन अगर थ्रेशोल्ड से अबव है, थ्रेशोल्ड का मतलब वो मिनिमम लिमिट, तो उसके ऊपर वो 8 से 9%। वैसे ये पुरानी किताब होगी मुझे लगता है जहाँ से ये टाइपिंग हुई। 8 से 9% तो आजकल कोई एफडी दे नहीं रही है। 6 से 7% भी मिल जाए तो बहुत है, नहीं तो 5 से 6% रह गया है। MOD मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। MOD account interlinks the saving bank account with the deposit account and any amount in excess of predetermined amount। अब देख रहे हैं ये जो वर्ड है predetermined amount, यानी पहले से आप फिक्स करते हो कि मेरे अकाउंट में 50,000 से ज़्यादा नहीं होगा, या 20,000 से ज़्यादा नहीं होगा, या 5 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, जो भी, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू अ फिक्स्ड डिपॉजिट। ध्यान दीजिएगा, ये सेविंग अकाउंट के साथ जोड़ रहे हैं इस फैसिलिटी को। इट enables the account holder to earn better interest and it is also called auto sweep। ऑटोमेटिकली आपकी एफडी बन गई। द अकाउंट होल्डर हैज़ टू प्री डिफाइन, नेचुरली उसको बताना तो पड़ेगा बैंक को कि भाई कितने से ऊपर एफडी बननी है। सो अकाउंट होल्डर हैज़ टू प्री डिफाइन अ थ्रेशोल्ड लिमिट एंड मनी अप टू दैट लिमिट इज केप्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश इन द सेविंग अकाउंट। कैश मतलब एक तरह से आपका बैंक बैलेंस, एंड एनी अमाउंट अबव दिस लिमिट इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू एफडी एंड अकाउंट होल्डर विल स्टार्ट अर्निंग एफडी रिटर्न्स ऑन दैट पार्ट ऑफ द मनी। यानी जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था 50,000 है तो उसके ऊपर जितना भी गया उसके ऊपर उसको एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा। इफ द अकाउंट होल्डर वांट्स टू विड्रॉ मनी, चाहे वो एटीएम से, चेक से, कैसे भी, मोर देन द अमाउंट इन द बैंक अकाउंट, 50 से ऊपर जो मेरा एग्जाम्पल चल रहा है, देन एफडी इज ब्रोकन इमीडिएटली। दिस हैपन्स ऑटोमेटिकली एंड अकाउंट होल्डर गेट्स द मनी। दिस इज कॉल्ड स्वीप आउट और रिवर्स स्वीप। ठीक है ना, आई होप इट इज क्लियर। रिवर्स का मतलब उल्टा ही होता है और तो क्या। एक एग्जाम्पल आपकी बुक ने लिखा है, रमेश opens a new multiple option deposit MOD account with SBI।
उसने लिमिट फिक्स किया 30,000 से फॉर एग्जाम्पल। अभी सपोज के अकाउंट में 25,000 है तो उसको नॉर्मल इंटरेस्ट मिलेगा। अब उसने सपोज 45,000 और जमा कर दिए तो टोटल हो गया 70,000। आपको बताया मैंने उसने लिमिट फिक्स की थी 30,000 की, तो बच के 40,000, तो 40,000 की हो जाएगी एफडी और उसको मिलेगा इंटरेस्ट। आगे आपका एग्जाम्पल चल रहा है, सपोज रमेश वॉन्ट्स टू विड्रॉ 50,000, नाउ इज अकाउंट बैलेंस इज जस्ट 30,000, क्योंकि वो तो उसको चाहिए 50, तो फिर वो 20,000 उसके एफडी में से रिवर्स हो जाएंगे और बाकी अमाउंट की एफडी अभी बनी रहेगी। तो देखा जाए तो हर तरह से कस्टमर को फ़ायदा है इसमें, हर बंदे को ये फैसिलिटी लेनी चाहिए। बस प्रॉब्लम ये है कि लोगों को इस फैसिलिटी के बारे में पता नहीं होता, एंड आई थिंक मे भी हो सकता है कि कुछ बैंक्स इस तरह की फैसिलिटीज़ ऑफर ना कर रहे हो। तो कुल मिला के यही है, अदरवाइज़ इसमें नुकसान तो कुछ है ही नहीं, खासकर उन लोगों के जिनके सेविंग अकाउंट में काफ़ी पैसा जमा रहता है और वो मतलब इतने कॉन्शियस भी नहीं रहते, अपने फंड्स को लेके बिजी रहते हैं, तो उनके लिए तो अच्छा है कि बैंक अपने आप खेल करता रहेगा एक तरह से और आपको बेटर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, है ना। चलिए बैंकिंग सर्विसेज के बारे में फिर पढ़ना शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू।